जय हिंद दोस्तों। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 साल बाद शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एससीओ की मीटिंग अटेंड करने के लिए चाइना पहुंचे हैं। और ये मीटिंग जो 7 साल बाद हो रही है, गालवान में अगर आपको ध्यान हो, जो युद्ध हो गया था, लड़ाई हो गई थी भारतीय सैनिकों और चीनी सैनिकों के बाद, उसके बाद हो रही है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुलाकात है। और आप ये देखेंगे कि ये जो सीधी मुलाकात हो रही है, इसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है अपनी तरफ। बैठक में मोदी मिले जब शी जिनपिंग से, तो उन्होंने साफ कहा कि भारत और चीन साझेदार हैं, प्रतिद्वंदी नहीं। लेकिन उन्होंने चीन के साथ जो 99 अरब डॉलर का, आपको पता होगा कि व्यापार घाटे जो चल रहा है इन दोनों के बीच में, उसको कम करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। दोनों नेताओं ने सीमा पर शांति और जो डायरेक्ट फ्लाइट्स बहुत समय से रुकी हुई हैं उनके ऊपर बातचीत करी। कैलाश मानसरोवर यात्रा को भी बहाल करने पर चर्चा हुई। चीन ने भी संकेत दिया कि वो महत्वपूर्ण निर्यात प्रतिबंधों जितने भी लगे हैं उनमें ढील देगा। और सांस्कृतिक कार्यक्रम और उनके कनेक्शन भी दिखे। मोदी के सामने चीनी कलाकारों ने नृत्य पेश किया। पर इसके अलावा जो एक ज़रूरी बात थी वो ये थी कि शी जिनपिंग ने इस रिश्ते को कहा है कि ये ड्रैगन और हाथी का मिलन है। तो बेसिकली चाइना और इंडिया का मिलना है, एक दूसरे के साथ आना है। वहीं मोदी ने आतंकवाद और जो ग्लोबल ऑर्डर में जो दिक्कतें चल रही हैं, वैश्विक चुनौतियां हैं, उनसे निपटने में सहयोग मांगा है चीन से। हाँ, एक चीज़ ज़रूरी है यहाँ पे बताना कि एक ही मंच पर, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के एक ही मंच पर पुतिन और शी जिनपिंग और मोदी जी एक साथ आए हैं। और पुतिन ने तो वहाँ पे जो पश्चिमी ट्रेड वॉर जो चल रहा है, जो ट्रंप ने शुरू किया है, उस पर भी कहा कि उसकी आलोचना की। और साथ में ग्लोबल मीडिया ने भी कहा है कि ये एशिया की नई शक्ति धुरी, यानी कि नया पावर सेंटर बन के उभर रहा है। ये तीनों देश अगर जुड़ जाते हैं तो अब इस मुलाकात के एशियाई राजनीति में क्या मायने होंगे, क्या ये गेम चेंजर बन जाएगा, इस पे आपकी राय जानना चाहेंगे। कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।